नाज़रीन, एक ऐसी शख्सियत कि इन्होंने एक जो ज़िंदगी गुजारने का एक जो तर्ज ज़िंदगी है, खैर हम तो खाने पीने के लिए गुजारते हैं सिर्फ, और अपनी लाइफ के लिए ख़ुद कपड़े अच्छा पहने, ख़ुद अच्छा खाएं, अपने बच्चों को अच्छा खिलाएं, अपने बच्चों को तालीम बेहतर दे दें। लेकिन एक ऐसा बंदा जो अब्दुल सत्तारी का, मैं अब्दुल सत्तार एदी का अगर भाई कहूँ या उसके किसी घराने से ताल्लुक़ अगर कहूँ तो ये बेजा ना होगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने एक नई रिवायत डाली है और आज पता चला, मैं तो इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये इतने सारे जंगली जो हयात है उसमें बिलखुसूस कुत्ते हैं, बिल्ली है, वो यहाँ सतपारा जिल्स करदू से रोज़ाना राशन लाकर इनमें चिड़िया है, लोमड़ियाँ हैं सर। अच्छा, चिड़िया और लोमड़ियाँ माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब बताएं नाजरीन को कि आप ये कब से कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जनाब हाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने नाचिस को यहाँ बुलाया और मुझसे आपने जो है ना ये एजाज़ आपकी तरफ से है और आपने मुझे इज़्ज़त दिया, मोहब्बत दिया, मैं इसका मशकूर हूँ। तो हाजी साहब, ये प्रोग्राम मैं 25-30 साल से इस हर जगह जहाँ रहता हूँ वहाँ पे जो है ना मैं दस्तरखान रखता हूँ। ज़बरदस्त। अभी इन कुत्तों, यहाँ पर कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं, अच्छा उसके बाद चिड़िया हैं, जो चिड़िया हैं जो चावल खाती हैं, कुछ जो है बाजरा खाती हैं, जो वो लाइक करते हैं वो फूड हम इनको लाके यहाँ फीडिंग कराते हैं। फिर उसके बाद लोमड़ियाँ हैं सर, और ये बिल्लियाँ अभी आपने देखा सर, ये बहुत ऊपर दूर थे, हमने इनको कोड दिया तो ये बिल्लियाँ आसपास ये आप जरा आवाज देंगे बिल्ली को, जरा बुलाएं ना, तो अपने उसमें जरा बुलाएं। बिश 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 बिश। अच्छा, जानवरों में कौन कौन से जानवर आपसे हैं? बिल्लियाँ ऊपर से आ रही है जी सर, आपके साथ कौन कौन सा? बिश 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 बिश, इधर है, इधर बिश 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 बिश, नीचे आई है, नीचे आई। अच्छा, आपके साथ कौन कौन से जानवरों के आपके साथ जो है ना रवाबित इस्तवार हो चुके हैं इस अरसे में? जी सर, इस अरसे में ये आप जितने अरसे में जानवरों की खदमत कर रहे हैं, इनके लिए एक अच्छा रास्ता और वसीला बने हैं आप इस बेयाबान जगह पर, तो कौन कौन से जानवर अभी तक आपसे मुंसलिक हो चुके हैं? मुझे बिल्लियाँ अपनी फैमिली मेम्बर्स में तस्लीम करती हैं सर, कि मैं ये ह्यूमन बींग से है और एनिमल से है, ये नहीं कहते हैं। भाई ये समझते हैं कि जिस तरह आपका वालिदैन समझो, वालिदैन आ गया तो औलाद जिस तरह दौड़ती है, एतमाद कॉन्फिडेंस रखती हैं, इसी तरह ये मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस करते हैं और जहाँ मैं जाता हूँ इसे बेज़रर समझते हैं, ये आदमी हमारे लिए बेज़रर है, और जो है इसकी सोइशात इनके दिल में खुदा ने ऐसे महबूब बनाए मुझे कि मुझसे ये डर और खौफ बिल्कुल नहीं रखते हैं। मतलब ये सोच कहाँ से पैदा हुआ है, किस तरह सोचा कि आपने मतलब इलाही वो रब को राज़ी सर करने के लिए? ये सर नहीं, ये मुझे, मैंने कुरान मजीद 24 साल पढ़ा और उर्दू में जी 24 साल मतलब आपने तर्जुमा 9 दफ़ा ख़त्म कुरान उर्दू तर्जुमा में किया, कुरान हो गया, कुरान तर्जुमा तफसीर किया। तो कुरान असल में ये था कि मैंने सोचा था कि कुरान अरबी होने से ये जो है ना मग़फ़िरत के लिए, बाकी इंसानों के लिए। जब मैंने कुरान मजीद खुदा ताला ने मुझे मौका दिया, अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म कुरान यानी कि 9 दफ़ा ख़त्म उर्दू तर्जुमा में किया। उसके बाद इससे यानी कि कुरान मजीद की दुनिया में मैंने ये देखा कि वहाँ की हर चीज़ की मोहब्बत है, ये अंदाज़, ये तरीका, ये मोहब्बत मुझे कुरान मजीद ने दिया माशाल्लाह, कि बहसियत इंसान रहो, हिंदू बौद्ध भी हो, तो हाँ जी, ये भी कुरान आदम और हवा मजीद की के औलाद है। तिलावत और वो उर्दू में, तो और उसी की रोशनी में ये डॉक्टर साहब का कहना है कि जानवरों को मतलब जो जंगल में रहते हैं, बयाबान में रहते हैं, उनको पालने का सलीका सीखा, तो ये तो हमारे लिए भी एक बहुत बेहतरीन सबक है। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं कि इनको पालने का पर मंथ कितना खर्चा आप जेब से देते हैं? मैं अपनी सैलरी को नहीं देखता हूँ, जितना बच्चों से भी, बच्चों को खाने का कमी हो तो मुझे दर्द नहीं होता, इतना ज़बरदस्त तकलीफ नहीं होती है। जब इन परिंदों के लिए, इन जानवरों के लिए खाना नहीं होता है तो मैं बीवी बच्चों से पूछता नहीं, वो मुझे डांट डपटते हैं, इनमें खर्चा नहीं लगाओ गैर ज़रूरी चीज़ों पर, तो मैं उनके पास हाँ मिला के जो है ना
बाकी पीछे अपना इनके लिए खर्चा दस्तरखान जिस तरह मेरे बीवी बच्चों के लिए फीडिंग का, तो इनके लिए भी बराबर दस्तरखान रखता हूँ। मेरी तनख्वाह 50 उधर 50 इधर हो जाती है। हाँ जी, अभी चावल 200 रुपये किलो है। यहाँ चावल डालता हूँ 1 किलो से 2 दिन 3 दिन निकलते हैं। हाँ जी, बाजरा लाता हूँ, वह 100 कुछ का है, वो भी यानी कि 1-2 दिन में बाजरा तो और भी ज़्यादा खाते हैं ये परिंदे। फिर ये बिल्लियाँ हैं, इनके लिए जहाँ गोश्त में हड्डियाँ, नीचे घर में हड्डी गोश्त पके तो वहाँ से भी लेकर आता हूँ। फिर ये मुर्गी फार्म में जाता हूँ, कसाई की दुकानों में जाता हूँ, उनमें से जो भी जो है छिचड़ा मिचड़ा उजली मुजली मिलता है वो फ्री ऑफ कास्ट देते हैं? फ्री ऑफ कास्ट देते हैं। अच्छा, ठीक। फ्री ऑफ कास्ट देते हैं। वो इतना है कि वो थैलों में डाल के एहतियात से इधर यहाँ दस्तरखानों तक पहुँचाना। अच्छा, यहाँ इस एरिया में आप ये कर रहे हैं तो कोई इधर के इलाका मक्की ने कोई एतराज तो नहीं की कि भाई यार आप यहाँ भी धमकियाँ आती है मुझे, जाने खतरा यहाँ है, किसी हमें यहाँ तो आप इन कुत्ते रखते हैं, इनको राशन लाते हैं, ये काटे तो आप जिम्मेदार। ठीक। यहाँ लुमड़िया आती है आपके हमारे खिलाफ किसी ने कोई कंप्लेन वगैरह तो कंप्लेन नहीं किया, सामने फाइट करते हैं, क्या बोलते हैं? मुंहमारी करते हैं, आप क्यों लाते हैं, इनको क्यों खिलाते हैं, ये हमें काटते हैं। रिप्लाई में आपने क्या कहा हम उनको? मैं ये कहता हूँ यार, कौन सौ 200 साल तुमने दुनिया में रहना है। ठीक। कुरान कहते हैं कौन सौ 200 साल मतलब आपने ये मैसेज दिया कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, अपने अगर यहाँ इनके लिए जिए जीना है तो दूसरों के लिए जियो। शरीफ भाई और क्या ये कहना नेकी चाहेंगे भी आप इस कल, हवाले हाँ से? जी, ये नेकी भी कल आपको, हाँ जी, आखिरत के सफर पर जाना है, वाजिब है। ये नेकी भी कहीं काम आ जाए, उस वक्त हमारे रिश्तेदार नहीं होंगे, बीवी बच्चे नहीं होगा, इक़्तिदार कुर्सी खाली नहीं हाथ होगा, जाना है। खाली हाथ दो जाना गज है, कफन भी होगा या नहीं होगा टुकड़ा ये भी पहन कर गारंटी जाना नहीं है। है। मुर्दों की कॉलोनी हाँ, में जाना है, बिल्कुल। किसने यानी कि क्या लेकर गया तो हम लेके जाएंगे। यानी कि ये नेकियां ऐसे हैं कि ये नमाज और रोजे से भी ज्यादा सवाब है इसका। जबरदस्त हाँ हो जी, गया। नमाज रोजा और अपने रोजा लिए है। वाजिब है। हाँ जी, रोजा अपने लिए है, हाँ जी, नमाज अपने हाँ लिए जी। है, लेकिन तो इसका उसका सवाब किसी और जो है का ना, कोई वो नहीं है। खलकत खुदा में रोजा और नमाज से भी ज्यादा नेकी के सवाब है। तो आप लोग बुरा ना मानिए, जिस दिन काटा इन्होंने नुकसान पहुंचाया उस दिन तो मुझे जेल करो, कोई बात नहीं, फिलहाल तो काटा नहीं है ना, बस कूल डाउन। अच्छा शरीफ भाई इस हवाले से डॉक्टर की जो काविशें हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर साहब की जो काविशें, डॉक्टर साहब ने अपनी निजी ज़िंदगी को जो नेचर से वाबस्ता किए हैं, जो इन जानवरों को अल्लाह की पैदा करदा जो है ना महलूकात में से हैं, इनको जो डॉक्टर साहब खिदमत कर रहे हैं, ये यकीन करें बल्तिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी मिसाल है। इस नफसा नफसी के दौर में जहाँ इंसान एक दूसरे के लिए जो है कुछ नहीं कर सकता, वहाँ पर जानवरों के लिए खिदमत करना बहुत अजीम इबादत समझता हूँ मैं। डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल है, डॉक्टर साहब इस इतने बड़े एरिया के अंदर जहाँ बेआबा है, ऊपर जहाँ आपके कुत्ते हैं, उस एरिया के अंदर मुकम्मल सन्नाटा है, क्या आपको कुत्ते कभी ऐसा भी हुआ कि उनकी तरफ से आपको ख़तरा लाहिक हुआ हो? और कितने दस्तरखान इस पूरे एरिया में मुख्तलिफ किस्म के जानवरों के लिए आपने बिछा रखा? इस एरिया में मेरा 4 जगहों पे दस्तरखान है सर, 4 जगहों पे है इसी एरिया में। नीचे बिजली घर से पावर हाउस से ऊपर 4 दस्तरखान है, यहाँ होटल तक बीच में 4 दस्तरखान है। और ये परिंदों के लिए है, और फिर ये लोमड़ियों के लिए है, कुत्तों के लिए है, और जहाँ बिल्लियाँ हैं इनके लिए है। और इसके बाद उस यहाँ जो है ना मिस्र नामी एक चीज़ है, यहाँ ये दस्तरखान लगाने से पता चलता है, क्योंकि मेरे दस्तरखान में मिस्र एक अजीब सा किचुआ टाइप का है। अच्छा, हाँ ना जी, वो भी आता है? वो इसी नाले में ही है। ठीक। वो ऐसे वो यानी कि वो दरख्त पे ऐसा चढ़ता है कि मैं अगर उसका खुराक ऊपर रखूं यहाँ पर लटका के चोटी पर, तो ये इधर से बाकायदा बिल्ली से भी तेज ऊपर चढ़ना, वो यहाँ पर नीचे उतार के उभार के खा जाता है। लंबे दुम वाला तो लंबे दुम वाला है सर, बिल्ली की इतना बड़ा है, शक्ल का। बिल्ली की शक्ल का, गर्दन लंबा है। अच्छा, वो भी इधर पाया वो जाता है? इधर है सर, ठीक, वो ठीक। इधर है। हाँ जी, वो तो तेज है। नाजरीन, अब ये दस्तरखान लगाने पर ये हर किस्म के जानवर हमें नाजरीन देखने में ये आए। थे डॉक्टर कुर्बान, इनके जो एहसासात है और बिलखुसूस जानवरों के साथ जो बयाबान में खुराक न मिलने की वजह से कितने मुश्किलात में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो देखो अल्लाह की तरफ से है, मैं ये कहूँगा डॉक्टर कुर्बान को अल्लाह ताला ने इनकी ड्यूटी पर लगा दिया और इनके दिल में जज्बा पैदा हुआ कि जी मैं इस बयाबान में मौजूद, चाहे कुत्ते हैं, चाहे बिल्ली है, चाहे चरन है, परन है, सबकी ये देखभाल करते हुए इनके लिए दस्तरखान सजाए इस सतपारा के बयाबान में बैठे हैं। इसी के साथ प्रोग्राम आगाही से
میرے مہمان شریف خان جی آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ اس میں میرا ذاتی ایک جو حاج صاحب اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم نے جو اس پورے ایریے کا وزٹ کیا، اس میں ایک میں مطالبہ کروں گا میونسپلٹی سے اور سول ایڈمنسٹریشن سے کہ ان جانوروں کو مارنے کے بجائے ڈاکٹر صاحب جس طرح ان کو محفوظ جگہ پر جہاں انسانوں کے لیے بھی خطرہ نہیں ہے جی اور شہر کے اندر بھی ایسے مسائل پیدا نہیں ہو رہے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تعاون کر کے ان کے حوالے کیے جائے تو وہ جانور ایک جاندار ہے، اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے، ان کے لیے بھی مسائل نہ ہو، انسانوں کے لیے بھی نہ ہو۔ اور ضلعی انتظامیہ اور یہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کتے مار مہم، یہ اللہ معاف کرے، کسی جانور کو ہم چل رہے ہوتے ہیں تو گاڑی کے سامنے بھی کوئی جانور آئے تو ہم محسوس کرتے ہیں وہ جاندار ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، پرندوں کے بچے ہوتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اس میں کوارڈینیشن کر کے اگر یہ کتے مارنے کے بجائے ڈاکٹر صاحب کو ذمہ داری دی جائے تو شہر کے تمام کتے اس ایریے کے اندر اپنی محفوظ جگہ پر رہ سکتے ہیں۔ ان کے لیے بجٹ اور اخراجات ویسے تو ڈاکٹر صاحب والنٹیئر کر رہے ہیں، کچھ اگر کنٹریبیوشن ہو جائے، یہ جو کتے مار مہم میں جو خرچہ آتا ہے وہی خرچہ اگر ڈاکٹر صاحب کو ہی دیا جائے تو یہ جاندار محفوظ بھی ہو سکتے ہیں، اور جس مسئلے کی وجہ سے یہ مہم کی جاتی ہے اس کا بھی حل جو ہے نا اسی کے اندر ہے۔ ناظرین، شریف صاحب نے بہت ایک اہم سوال نقطے کی طرف اشارہ کیا، میں اس سے متفق ہوں۔ ضلع انتظامیہ حکومت وقت کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرے اور کوئی جگہ مختص کرے، اس کے لیے جگہ دے کے ان کو باقاعدہ طور جہاں جہاں کتے ہیں، مطلب پالتو نہیں تو پھر وہ جنگلی جتنے بھی کتے یہاں پائے جاتے ہیں، چاہے بلی ہے، چاہے کتا ہے، چاہے اور کچھ ہے، ان کے ہینڈ اوور کرے اور ان کے لیے باقاعدہ فنڈ شاید ہو بھی سکتا ہے، اس کے لیے مارنے کا فنڈ ہو سکتا ہے تو بچانے کا فنڈ تو زیادہ ہو سکتا ہے، تو وہ ان کے سپرویژن میں دے کر ان کو باقاعدہ ایک جگہ الاٹ کرے اور ان کے دیکھ بھال کی ذمہ داری ان پہ لگا دے۔ اسی کے ساتھ ایک دو دسترخوان ہو رہے ہیں، سر بھول گیا تھا، چونٹیوں کا دسترخوان ہے سر، سیزن کھلنے پر ان کے لیے ہم لوگ ان کے بلوں میں اچھا چینی، سوجی اور جو میدا ملا کے، یہ سر جاپان میں 15 اکتوبر کو پوری شہر میں سرکاری سطح پہ، میں خود تو جاپان نہیں گیا، جاپان میں سے آنے والے اور یہاں سے وہاں وزٹر کہتے ہیں کہ 15 اکتوبر ڈیٹ رکھا، وہ چونٹیوں کے لیے پوری شہر میں سرکاری سطح پہ چھٹی ہوتی ہے، ہالیڈیز، اور پورے شہر کے سٹیزن چونٹیوں کے بلوں میں جاتے ہیں اور تمام یہی چینی، میدا اور سوجی وہاں بلوں میں جمع کرتے ہیں۔ 15 اکتوبر کو چونٹیوں کے سردار اعلان کرتے تمام چونٹی، ابھی سردی آ گیا ہے، اپنے لیے سردیوں کے لیے خوراک جمع کرو۔ چونٹیوں کا سردار ہوتا ہے جی سر، وہ اعلان کرتا ہے، باقاعدہ وہ اعلان کرتا راشن جمع ہے کرو۔ ابھی سردیاں آ رہے ہیں اپنے اس پر جاپان پورے اس دن ہالیڈے مناتے ہیں، پورا مرد عورت جو بھی وہ ساتھ رکھتے ہیں وہ چونٹیوں بلوں پہ سالانہ جو ہے نا 15 اکتوبر کو لے جا کے وہاں ایسا ٹال لگ جاتا ہے کہ چونٹیوں بلوں کے چینی اور میدا اور سوجی کا کہ انسان جو ہے نا عقل حیران ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یہی میدا، چینی اور سوجی ہم لوگ بھی زیادہ پل ہیں سر، تو اس میں ہم نے کئی جگہوں پہ ان کے لیے وہاں ڈالتے ہیں۔ پھر یہ جھیل کے اندر مچھلیاں ہیں، ان کے لیے خوراک کی کمی ہے، ہم سکردو سے جو خریدتے ہیں، کبھی گندم خریدتے ہیں، کبھی چاول ڈالتے ہیں، تو یہ جھیل کے کنارے ادھر سے لے کے آگے تک ہم لوگ یہ کناروں پہ بچھاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس بوٹ نہیں ہے، ایک بوری کٹھے لائے اور پورے جھیل کو چھڑکائے گندم جو ہے، تو جب ہم ڈالتے ہیں تو اتنا مچھلی کنارے پہ آتے ہیں کہ 10 منٹ کے اندر وہ تمام چاول ہو، گندم ہو، جو ہو، وہ ایسے اڑاتے ہیں سر، اتنے بھوکے ہیں میں کیا بتاؤں۔ ادھر کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ہے خوراک، ہاں جی، ڈائٹ ڈیفیشنسی ہے ادھر بالکل۔ ناظرین، اسی کے ساتھ حاجی منظور یلتر کو ستپارہ جھیل سے اجازت۔ اللہ آپ اور ہم سب کا حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔